श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मई का महीना बहुत जल्द आने वाला है और मई के महीने की पहली तारीख को ही मतलब 1 मई 2023 को क्या है दोस्तों, मोहिनी एकादशी है। साथ ही में दोस्तों 3 मई 2023 को क्या है, प्रदोष का व्रत है। तो दोस्तों इस मई के महीने में इन दोनों दिनों पर किए जाने वाले कुछ विशेष और कुछ नए उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें पहली तारीख को है मोहिनी एकादशी और 3 तारीख को है यहाँ पर प्रदोष का व्रत। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं 1 मई 2023 के उपाय के बारे में, जिस दिन है मोहिनी एकादशी। तो दोस्तों एकादशी का व्रत एक बहुत ही पवित्र व्रत होता है और इस व्रत को करने वाले को जीवन से सारी दुख और समस्याएं दूर होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। तो दोस्तों यह उपाय आपको इस एकादशी व्रत के दिन ज़रूर करना चाहिए और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याएं तो दूर होती ही हैं। साथ ही में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी उस मनोकामना के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये बहुत ही साधारण उपाय है, इस उपाय को कोई भी कर सकता है अपनी किसी भी विशेष मनोकामना के लिए। तो इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह जाना होगा और आप भगवान शिव जी के लिए जो भी आप अपनी पूजन की थाल 1 लोटा जल लेकर जाते हैं वो आपको लेकर जाना है, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको पहले भगवान शिव जी के ऊपर उनकी पूजन आराधना करनी होगी या 1 लोटा जल उन पर चढ़ाना होगा। जो प्रतिदिन कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं, प्रतिदिन मंदिर नहीं जाते हैं, जो सिर्फ इस उपाय को करने के लिए जा रहे हैं, तो भाई वो लोग इस दिन क्या करें, मात्र 1 लोटा जल तो ज़रूर लेकर जाएं इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि इस उपाय को आपको तब करना है जब आपकी पूजन अर्चना हो जाए। ठीक है। और दोस्तों 1 तारीख का जो दिन है, 1 मई का जो दिन है, वो सोमवार का ही दिन है और यह जो एकादशी व्रत पड़ रहा है ये सोमवार के दिन ही पड़ रहा है, इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि भगवान शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद, भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद आपको करना क्या है, मात्र भगवान शिव जी के सामने आपको बैठ जाना है या आसपास जहां पर आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जगह मिल जाए वहां पर आपको बैठ जाना है। ठीक है। पर भगवान शिव जी के पास में ही आपको बैठना है ना। भगवान शिव जी के पास में बैठकर आपको मात्र एक नाम लेना है 3 बार। ठीक है। वो नाम कौन सा है वो हम आपको बताते हैं। तो वो नाम है स्वधा। स्वधा जो है पार्वती जी की नानी का नाम है और यह नाम बहुत ही विशेष है इस दिन के लिए। ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस एकादशी व्रत के दिन अपनी पूजन अर्चना करने के बाद भगवान शिव जी के पास में आसपास में बैठकर हाथ जोड़कर जो है आपको आंखें बंद कर स्वधा 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 इस नाम को कुछ इस तरीके से 3 बार भगवान शिव जी के सामने बैठकर बोल देना है। मात्र 3 बार बोलना है, ना 3 बार से ज़्यादा बोलना है, ना 3 बार से कम बोलना है। और 3 बार बोलकर आप अगर चाहें तो अपनी मन की कामना बोल सकते हैं, अन्यथा बिना बोल ही आपकी वह मन की कामना या जो आपके जीवन में दुख और समस्या चल रही होगी वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। ठीक है। देखो एकादशी जो है महीने में 2 बार आती है, तो भाई पहली एकादशी को आप ये उपाय कर लो और अगली एकादशी तक आप खुद आजमा कर देखो कि आपकी वह मनोकामना या दुख समस्या धीरे धीरे करके दूर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस एकादशी व्रत के अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों अगर आपके घर में धन की कुछ ऐसी समस्या हो रही है कि भाई आपके घर में धन तो आता है पर पैसा नहीं रुकता है। ठीक है। धन आ रहा है पर धन वो रुकता नहीं है, कहाँ पर चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता। आपके घर में सैलरी आती है, वो सैलरी कहाँ पर खर्च हो जाती है उसका आपको पता ही नहीं चलता। तो उस स्थान पर आपको करना क्या चाहिए, एकादशी व्रत के दिन ही गंगा का जल एक पात्र में भरना चाहिए और उस गंगा के जल के अंदर आपको 7 बेलपत्री डालनी चाहिए। ठीक है। और 7 बेलपत्री डालने के बाद दोस्तों आपको भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह जाना चाहिए और भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले जो आपके जल कलश के अंदर गंगा जल रखा हुआ है, इस गंगा जल को आपको भगवान नंदी बाबा के चरणों में आपको समर्पित करना है। ठीक है। मंदिर में पहले घुसते से ही सीधा आपको भगवान शिव जी के पास में नहीं जाना है, पहले आपको नंदी बाबा के पास आकर रुकना है और नंदी बाबा के पास आकर रुक कर आपको यह जल को जो है कहाँ पर समर्पित करना है, नंदी बाबा के चरणों में समर्पित करना है। ठीक है। उसके बाद भगवान शिव जी के पास में आना है और भगवान शिव जी के पास में आकर आपने जल तो पूरा नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके बाद जो 7 बेलपत्री बची हुई होंगी आपके जल पात्र में, उस 7 बेलपत्री को निकालो और भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर दो और भगवान शिव जी से प्रार्थना करो कि आपके घर में अगर धन जो आ रहा है वो रुक नहीं रहा है तो किस वजह से नहीं रुक रहा है, तो बस आप भगवान जी से प्रार्थना कर लेनी और धीरे धीरे करके वो आपका धन रुकना, पैसा रुकना चालू हो जाएगा। ठीक है। करके जरूर देखिए। उसके बाद में दोस्तों 1 मई 2023 सोमवार के दिन का एक ऐसा विशेष उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को करने से आपकी जो भी दुख और समस्याएं चल रही होंगी वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। ठीक है। और इस उपाय को अगर आपने एक नियम से किया तो निश्चित ही आपको कोई गारंटी लेने की जरूरत नहीं है, आपकी वह दुख समस्या दूर होनी ही होनी है। तो दोस्तों करना क्या है, सोमवार के दिन शाम के समय आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। ठीक है। जिस दिन एकादशी है उसी दिन सोमवार है, तो शाम के समय प्रदोष काल में आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। कैसे करोगे, आटे के दीपक है ना, तो आटे के 3 दीपक तैयार करो, उनमें गोल बाती रखो और उनमें शुद्ध देसी गाय का घी डालो। ठीक है। यह 3 दीपक तैयार करने के बाद दोस्तों आपको 3 जगहों पर इन दीपक को जलाकर आना है। ठीक है। अब वो कौन कौन सी जगह है वो आप लोग सुनिए। सबसे पहले इन तीनों दीपकों को अपनी एक थाली में रख लो और थाली में रखकर अपने घर से बाहर निकल जाओ। ठीक है। शाम के समय
समय प्रदोष काल में ही आपको ये उपाय करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपने आप घर से आप लोग निकल गए। सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना है, आपको जाना है सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ठीक है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए, वहाँ पर जाकर पहला दीपक लगाइए और अपनी झोली फैलाकर भगवान शिव जी से जो आपको मांगना हो वो आप मांगिए। ठीक है, फिर उसके बाद पहला दीपक जलाने के बाद दूसरा दीपक आप लोग जलाने जाइए। कहाँ पर, भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के मंदिर में यह दूसरा दीपक आप लोग जला दीजिए, या भगवान शिव जी की चौखट पर जाकर भी आप ये दूसरा दीपक जला सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर भी भगवान जी से आप चाहें जो मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। ठीक है, पर मनोकामना एक ही आपको करना है, जो आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बोली है वही आपको भगवान शिव जी के मंदिर में ही बोलना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दीपक जलाने के बाद आपको आप मंदिर से बाहर निकलना है और तीसरा दीपक लेकर सीधे अपने मुख्य द्वार पर आ जाना है। मतलब अपने घर का जो मेन गेट होगा वहाँ पर आकर रुक जाना है, अपने घर के मेन गेट की चौखट पर आकर रुक जाना है। ठीक है, तीसरा दीपक आपको अपने मुख्य द्वार पर आकर लगा देना है। जिस तरीके से आप पशुपतिनाथ व्रत में जो है अपना एक दीपक जो है बचा कर लाते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको आकर लगाना है। ठीक है, तो ये 3 दीपक इन 3 जगहों पर लगाओ। सोमवार के दिन विशेष रूप से लगाओ। आपके जीवन में आ रही दुख और समस्या, आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों अगर आप इसी दिन धन का कोई उपाय करना चाहते हैं तो भाई धन का भी एक बहुत ही विशेष उपाय है। इस दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शाम के समय प्रदोष काल में जो लक्ष्मी जी होती हैं वो बुआरी करती हैं, मतलब झाड़ू लगाती हैं, वहाँ की साफ़ सफाई करती हैं। तो दोस्तों इसी स्थान पर अगर आप लोग सोमवार के दिन शाम के समय अगर एक आटे का दिया बनाकर जिसमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इस दीपक को अगर आप लोग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर जलाकर आते हैं तो इससे आपके घर में धन की समस्या दूर होती है। माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होती हैं और वो आपके घर में प्रवेश करती हैं। ठीक है, मतलब आपके घर में धन की जो आवक होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, जो भी धन की समस्या होती है वो धीरे धीरे करके दूर होती जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, आप एक बार करके जरूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगले उपाय की बात करते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है। तो दोस्तों इस उपाय में आपको क्या करना है, सोमवार के दिन 1 लोटा जल अपने साथ तैयार करना है। ठीक है, सुबह सुबह प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश कीजिएगा। तो 1 लोटा जल आपको अपने साथ तैयार करना है। उस 1 लोटे जल को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। जल तो आप रोज़ चढ़ाते हैं, वैसे भी चढ़ाते हैं। ठीक है, पर उस जल के साथ में, उस जल को चढ़ाने के साथ में आपको क्या करना है, तुमरुका महादेव जी का नाम लेते हुए उस जल को एकदम से नहीं चढ़ाना है, धीरे धीरे करके एक धारा से चढ़ाना है। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से चढ़ाना है कि वह जल की जो छींटे हैं वह आपके ऊपर बिल्कुल भी ना आए। अगर आएंगे तो इससे आपके ऊपर दोष लगेगा। तो मात्र बहुत छोटा उपाय है, 1 लोटा जल लेकर जाना है भगवान शिव जी के ऊपर। आपको इस प्रकार से चढ़ाना है कि वो एक धारा से चढ़े और जब तक ये जल चढ़ता रहे उस समय के बीच में आपको तुमरुका महादेव जी का नाम का जाप जो है अपने मन ही मन में स्मरण करते रहना है। ठीक है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी आप जरूर करते रहिएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको आपके मन में शांति नहीं मिलती है, आप बहुत ज़्यादा परेशान, हमेशा कहीं ना कहीं टेंशन में आपका मन रहता ही रहता है, आपके घर के कोई भी सदस्य ऐसा है जिसको ऐसी दिक्कत समस्या आती है कि भाई उसका मन अशांत रहता है, वो भले ही मंदिर चले जाए, कहीं चले जाए, उसका मन अशांत रहता है, तो भाई उस स्थान पर आपको करना क्या चाहिए, आपको एक जल पात्र लेना है, उस जल पात्र के अंदर जल भरना है। जल भरने के बाद दोस्तों उसी जल पात्र के अंदर आपको डालना है 7 चावल के दाने। कितने? 7 चावल के दाने, है ना। 7 चावल के दाने डालने के बाद आपको उसमें डालना है 5 पुष्प। 5 सफ़ेद पुष्प होते हैं ना भगवान शिव जी पर चढ़ने वाले, वो 5 सफ़ेद पुष्प आप लोग डाल लो, है ना। और आपको दूर्वा लेनी है, जिस दूर्वा में 3 जोड़े हों, मतलब जब आप दूर्वा देखते होगे तो 1 जोड़ा होता है, 2 जोड़ा होते हैं, 3 जोड़े होते हैं, तो आपको ऐसी दूर्वा लेनी है इस उपाय करने के लिए जिसमें 3 जोड़े एक ही दूर्वा में जुड़े हुए हों। ठीक है, तो वो दूर्वा तोड़कर आप लोगों को अपने इसी जल पात्र के अंदर डाल देनी है। 3 चीज़ें डालनी है, 7 चावल के दाने, 5 पुष्प और 3 जोड़े वाली जो है वो आपको दूर्वा डालनी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को अपने एक जल पात्र के अंदर डालकर इसे आपको लेकर जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर में पहुंचकर इस जल को, पात्र को आपको किस तरीके से पकड़ना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। आप साधारण जल जो है सीधा अपना लोटा पकड़ते हैं और चढ़ा देते हैं, पर इस उपाय को जब आप लोग करेंगे अपने मन की शांति के लिए तो इस लोटे को आपको उल्टा पकड़ना है। मतलब कि उस लोटे का जो जल का मुख होगा वो आपको अपनी तरफ कर लेना है, जिस तरफ आप खड़े हुए हैं। ठीक है, अपने दोनों हाथों में उस लोटे को पकड़ लीजिए और उस लोटे को उल्टा कर लीजिए, जिस तरफ से जल चढ़ेगा वो मुख आपकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से आपको इस जल को भगवान शिव जी पर धीरे धीरे करके आपको चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ा दिए, चढ़ाने के बाद भगवान जी से आपको प्रार्थना कर लेना है। धीरे धीरे आपको खुद अंतर देखने के लिए मिल जाएगा, खुद आपको आराम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 3 तारीख के उपाय की। मतलब 3 मई 2023 को है प्रदोष का व्रत, और प्रदोष का व्रत भी बहुत ज़्यादा खास होता है क्योंकि ये स्वयं भगवान शिव जी का व्रत होता है। और इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के साथ भी भगवान शिव जी का जो है एक मतलब अलग ही आनंद हो जाता है, एक अलग ही भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इस दिन उपाय करने का है वो ये है
कि यह जो उपाय आप लोग करेंगे ये शाम के समय प्रदोष काल में ही करेंगे, और प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय होता है। तो इसी बीच में आपको ये उपाय पूरे कर लेना है, जो भी हम आपको अब प्रदोष व्रत के उपाय बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है ये बहुत ही विशेष उपाय है, और इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा लेना है, उसमें आधा लोटा जल भरना है। आधा लोटा जल भरने के बाद उसी एक लोटे जल के अंदर आपको डालना है एक बेलपत्री, ठीक है। उसके साथ में आपको डालना है एक शमी पत्री, ठीक है, एक शमी पत्र आपको डालना है। उसके बाद में आपको डालना है कुछ हरे मूंग के दाने, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वो पूरे जो हरे मूंग के दाने होते हैं वो डालना है। हरे मूंग के डालने के बाद आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, उस गुड़ के टुकड़े को लेकर आपको इसी जल पात्र के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब डाल दिया, अब यह उपाय के लिए आपको ये जल तैयार हो गया है। अब इस जल को लेकर आपको कब जाना है, सुबह नहीं जाना है, शाम के समय जाना है। प्रदोष काल का शाम का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्रदोष काल में शाम के समय में आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर ये पूरा जल एकदम से चढ़ा देना है। एकदम से जब आप लोग ये जल चढ़ाएंगे तो अंदर जो भी सामग्रियाँ होंगी वो अपने आप भगवान शिव जी पर समर्पित हो जाएंगी। आपको अलग से अंदर की सामग्रियाँ निकाल कर नहीं चढ़ाना है, उसी जल के साथ में भगवान शिव जी पर वह सामग्री चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी से अगर आप चाहें तो अपनी मन की कामना बोल सकते हैं, अन्यथा बिना बोले भी भगवान शिव जी तक आपकी बात पहुंच जाएगी और आपकी वह कामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। दुख समस्या है तो वो भी आप बोल सकते हैं। और दोस्तों इस दिन आप लोगों को प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय एक दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जरूर लगाना है। अगर आप दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में नहीं लगा सकते हैं तो भाई आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आइए, और मुख्य द्वार पर आने के बाद आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी के नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक घी का दीपक अपने मुख्य द्वार पर लगा दो। आपको वो फल मिल जाएगा जो कि एक प्रदोष व्रत करने वाले को मिलता है, ठीक है। ये बहुत ही विशेष उपाय है, आप करके जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस प्रदोष व्रत के दिन जरूर करना है। तो दोस्तों इस प्रदोष के व्रत के दिन आपको एक बेलपत्री लेना है, और उस बेलपत्री को लेकर आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर जाना है शाम के समय प्रदोष काल में, ठीक है। और इसी बेलपत्र को आप साधारण रूप से भी चढ़ा सकते हैं, पर उपाय के लिए कर रहे हैं तो भाई उस बेलपत्री के बीच वाली बड़ी पत्ती पर आप पूरे में चंदन लगा लीजिएगा। चंदन लगाने के बाद जो एक बेलपत्री का मध्यस्थ जोड़ होता है, मतलब जहां उस बेलपत्री की तीनों पत्तियों की डंडी आकर मिलती है, उस मध्यस्थ जोड़ पर आपको थोड़ा सा शहद लगाकर इस बेलपत्री को आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय में भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना चाहिए, ठीक है। चढ़ने के बाद आप भगवान शिव जी से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही विशेष उपाय है, आप एक बार करके जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई रोग और बीमारी है और आप चाहते हैं कि भाई वो रोग और बीमारी आपके घर से बहुत जल्दी दूर हो जाए, तो उस स्थान पर भी दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि आप जो प्रातःकाल प्रदोष व्रत के दिन एक लोटा जल चढ़ाने जाएंगे, मात्र उस एक लोटे जल के अंदर आपको एक काली मिर्ची डालनी है, मात्र एक काली मिर्ची डालनी है। और इस काली मिर्ची को डालकर आपको फिर उस जल पात्र को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है, और फिर इस जल को एक धार से भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। चढ़ाने के बाद आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो रोग और बीमारी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों जो अगला उपाय है ये भी बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है, और इस उपाय को करने से भी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं, ठीक है। तो इस उपाय में मात्र आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय ही 108 चावल के दाने लेकर जाने या 108 बेलपत्री लेकर जानी है, ठीक है। तो कुछ भी लेकर जाओ जो कि भगवान शिव जी पर समर्पित होता हो, और वो भगवान शिव जी पर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाओ, ठीक है। साथ ही में दोस्तों शाम के समय अगर आप लोग सफेद फूलों की पंखुड़ी से भगवान शिव जी का प्रदोष व्रत के दिन श्रृंगार करोगे तो भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यही सारे उपाय थे जो कि मई महीने में 1 तारीख को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी के दिन आप लोग कर सकते हैं, और 3 तारीख को पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन आप लोग कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यही सारी जानकारी उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com वेबसाइट पर जाकर भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।